अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मुसलमानों, रमजान का पाक महीना अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों और बरकतों का महीना है। यह वह महीना है जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपनी बंदों की दुआओं को कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला नेकी अता करता है और एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है और हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने जा रहे हैं जो अल्लाह की कुदरत को दर्शाता है। यह घटना रमजान के महीने में एक छोटे से बच्चे के साथ हुई जो अल्लाह सुब्हानहू व ताला की रहमत और इश्क का प्रतीक है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखकर आप अल्लाह सुब्हानहू व ताला की असीम रहमतों का एहसास करेंगे और आपकी इबादत में बरकत आएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अल्लाह के करिश्मे को महसूस कीजिए। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुम्मे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। यह बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वह भी रोजे रखेगा, वह भी सहरी करेगा, वह भी इफ्तारी करेगा, वह भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, यह बच्चा सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी दीवानगी और इश्क देखकर कोई भी हैरान रह जाए। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। उनकी दिल में अल्लाह की रहमत और फजीलत को पाने की चाहत होती है, जो हमें भी सिखाती है कि सच्चे इश्क और ईमान की कोई उम्र नहीं होती। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा यह बयान सुनने के बाद घर जाकर अपनी मम्मी से कहता है, मुझे भी रोजा रखना है, मुझे सहेरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और वह इस लायक नहीं कि रोजा रख सके। फिर भी बच्चा बार बार जिद करता रहा। रात हुई और वह सो गया, लेकिन जब सहेरी का वक्त आया तो वह नहीं उठ सका। माँ ने उसे नहीं उठाया, सहेरी की नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत में लगी रही। सुबह जब सूरज की रोशनी उस बच्चे पर पड़ी तो वह जागा और रोते हुए बोला, माँ, तुमने मुझे सहेरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? वह अपनी आरजू के साथ रोने लगा। माँ ने उसे समझाया कि अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, लेकिन बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर जब रात हुई, वह जानता था कि अगर आज सो गया तो फिर से सहेरी का मौका नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहेरी का वक्त हुआ तो उसने सहेरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वह बच्चा बहुत खुश था क्योंकि उसने अपना पहला रोजा रखा था। फिर जैसे ही सुबह हुई और सूरज निकलने लगा, उसकी माँ बेचैन हो गई क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह जल्दी जल्दी किचन में गई और खाना बनाने लगी। दोपहर के वक्त उसने अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले बेटा, दोपहर हो गई है, तेरी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। लेकिन बच्चे ने कहा, रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली, बेटा, तेरा गुनाह मैं अपने सिर पर लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह माँ थी। दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। वह बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वह किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता यह हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वह रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वह दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लूट गई, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? वह दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा, घर में कोई है? मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा, तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया,
मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, तो वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वह नन्हा बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, यह बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था, वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। यह करिश्मा हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की ताकत और कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से ही सब कुछ मुमकिन है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हमारी इबादत और तौकीद में सच्चाई और सच्चे ईमान की अहमियत है। जो शख्स अल्लाह पर पक्का यकीन रखता है, वह कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह का रब्बानी रास्ता ही हमारी फेलाह और कामयाबी का जरिया है। दोस्तों, माह रमजान का महीना रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। इस पाक महीने में हमारी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरों तक भी यह पैगाम पहुंचे। जज़ाकल्लाह, रमजान मुबारक।